हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कै, कैसा रहा आज आपका दिन? कैसे रहे आप लोग? तो आज फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और जहाँ तक मैं कल कराया था, उसके आगे आज हम लोग फिर से कैरी करने वाले हैं। दोस्त, एक बार मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप लोग मेरा आगे का वीडियो तभी देखिए जब पीछे का वीडियो देख लीजिए। नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा यार। अगर आप चाहते हो कि डेली मैं आपके सामने आता रहूँ और इस तरह से वीडियो शेयर करता रहूँ, तो आपको हमारे वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। मोर एंड मोर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको आप शेयर करिए और प्लीज़ इसके प्रीवियस का वीडियो देखकर ही आगे बढ़िए, ठीक है? कल मैं कोडिंग डिकोडिंग पिछले 3 लेक्चर से आपको पढ़ा रहा हूँ। पिछला मेरा जो 2-3 लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग पे है। तो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग आपको मैं बता रहा हूँ कि कोई न्यू कमर्स बच्चा जो कभी नहीं पढ़ा है, वो भी अगर पढ़ता है तो किस तरह से वो इस चीज़ को समझ सकेगा। तो अभी मैं एडवांस लेवल पे नहीं जा रहा हूँ, एडवांस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग मैं आपको बाद में पढ़ा दूँगा। अभी मैं पीटी और एसआई को ध्यान में रखते हुए जिस तरह के प्रॉब्लम्स उसमें आ सकते हैं, उस पे मैं एम्फसाइज़ कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप मेरा पहले का वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप आगे के वीडियो को समझ पाएँगे, ठीक है? तो कोडिंग डिकोडिंग में मैं आगे कैरी ऑन करता हूँ जैसा कि मेरा जस्ट इसके प्रीवियस वीडियो गया होगा, उसमें लेटर टू डिजिट में पढ़ा रहा था, ठीक है? तो बहुत सारे आपको लेटर टू डिजिट में मैंने ट्रिक्स बताए थे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास एक नज़रिया होना चाहिए, क्वेश्चन को सोचने का एक नज़रिया होना चाहिए। तो आप किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ये मैंने आपको डिस्कस करा हुआ है। आज हम आपको बताने वाले हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। अ, हम लोग का जो है, पहले हम उस थोड़ा-सा आपको प्रीवियस चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आते हैं, जैसे देखिए कल हम आपको क्या बता रहे थे, लेटर टू डिजिट मैंने आपको कुछ बहुत सारे नोट्स भी बताए थे कि इसमें अक्षरों के मान को सीधे-सीधे कोड कर सकता है और जेड की तरफ से कोड कर सकता है, वैल्यू को ऐड करके कोड कर सकता है, रिवर्स ऑर्डर में ऐड करके कोड कर सकता है। हाँ, प्रत्येक लेटर के लिए सिंगल-सिंगल डिजिट यूज़ कर सकता है ना? वोवेल कॉन्सोनेंट का रूल लगा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने रूल्स आपको कल बताए थे। जैसे अगर मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लिखूँ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 1/2 लिखें, तो हॉर्स को क्या लिखेंगे? यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को 1/2 लिखें, तो हॉर्स को क्या लिखेंगे? ये आपको अगर बताने हैं तो कैसे बताएँगे? कैट को लिखता है 1/2, हॉर्स को पूछ रहा है। तो देखो इसमें जो वोवेल है, नंबर ऑफ वोवेल्स कितने हैं? 1 है और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 2 है, तो इसको 1/2 लिखा। इसमें वोवेल कितने हैं? इसमें वोवेल 2 हैं और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 3 हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? 2/3। यानी इसमें नोट्स क्या बनेगा कि नंबर ऑफ वोवेल्स अपॉन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, वोवेल की संख्या बटा कॉन्सोनेंट की संख्या अगर इसमें कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से मैं आगे के क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगर आप देखते हैं, जैसे मैं फिर से अपने थंबनेल पे आता हूँ। आज का हमारा जो कंटेंट्स है, जो मैं आपको लेकर आया हूँ, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा टॉपिक कल चल रहा था, उसी से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये लेते हैं। आजकल ये नए ट्रेंड का क्वेश्चन चला हुआ है जो कि यूपीएसआई, कांस्टेबल, इन सब एग्जामों में देखा गया है और इसमें आपको सेंट्रल जो बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी एक क्वेश्चन देखे गए हैं और इसमें पीटी में और यूपीएसआई के लिए खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है तो कैसे करें हम लोग, ये देखना है, ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बनाना, है ना? ये भी लेटर टू डिजिट का ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या किया है कि आप लोग गुणा करना जानते हैं, जोड़ना जानते हैं, भाग देना जानते हैं, सब कुछ है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि कोड में सब कुछ करना है। यहाँ पर डिजिट का इस्तेमाल ना करके यहाँ पे लेटर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है PQ, ठीक? फिर लिखा गया है QP, ठीक? इसके बाद फिर लिखा है R, यहाँ लिखा है Q, यहाँ पर लिखा है R, यहाँ पे लिखा है Q और यहाँ पर लिखा है P, यहाँ लिखा है S और नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर यस है
टी है, आर है, आर है। ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये एक मल्टीप्लाई है। ये क्या है? एक मल्टीप्लाई है, ठीक है? और आपसे पूछ लिया कि पी का मान क्या होगा, क्यू का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, एस का मान क्या होगा, टी का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपके सामने जो ये क्वेश्चन है ना, ये अगर डिजिट का मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है कि लेटर इज आपको क्या करने हैं कि लेटर इज रिप्लेस्ड बाय डिजिट। आपको डिजिट से इस लेटर को रिप्लेस करना है। अगर यहाँ पर आप सही सही इनकी वैल्यू रख दोगे तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये जस्टिफाई हो जाएगा, ये अपने आप में सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हमें बताना है कि पी का मान क्या होना चाहिए, क्यू का मान क्या होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सोचना कहाँ से स्टार्ट करोगे, तो आप देखो जैसे ये है, यहाँ पे क्या है कि आर आर है। तो जब आप गुणा कर लेते हो, कोई भी गुणा कर लेते हो, जैसे मान लो कि ये है 35, ठीक? 35 में हम अगर गुणा करते हैं इसका, तो 5 पचे 25 को 5, रिमाइंडर 2, 5 3 15, 2 कितना 17, 3 पचे 15 को 5, रिमाइंडर 1, 3 3 9, 1 10, और फिर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखो जहाँ कुछ नहीं होता वहां 0 लिख लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 5 7 5 12 को 2, रिमाइंडर 1 1 1 2 और 1। इस तरह से ये आपका मल्टीप्लिकेशन तैयार हो गया। तो दोस्तों आप ये बताओ कि जब ये गुणा किया गया, जैसे ये गुणा है, इस गुणे को आप ध्यान से देखिए, है ना? जैसे वो किया गया है वैसे यहाँ पर भी गुणा करना है आपको। यहाँ पर देखो डिजिट है ना, वैसे इसको जो है डिजिट से रिप्लेस करना है कि इस कौन से लेटर पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हो कि जब गुणा करने के बाद यहाँ जोड़ जोड़ के नीचे लिखा जाता है। तो दोस्तों ये बताओ कि हम कौन सा यहाँ पर डिजिट रखें कि ये मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो आप देख सकते हो कि देखो जैसे ये जोड़ा गया और जोड़ करके नीचे 5 लिखा गया, वैसे आप ये बताओ कि आर और आर को जोड़ के नीचे आर लिखा है। तो इसका मतलब कौन सी वो डिजिट है जिसको जोड़ने पर वही डिजिट प्राप्त होती है? याद रखना वो है 0, क्योंकि 0 में 0 जोड़ोगे तभी 0 आएगा। अगर आप कोई और डिजिट अगर लेते हो तो वो नीचे बदल जाएगा। अगर 1 लेते हो या 2 लेते हो तो आप देख सकते हो कि नीचे क्या होगा, बदल जाएगा। यानी आर का कोई न्यूमेरिक वैल्यू रहा होगा और इसकी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको जोड़ने पर नीचे आर ही प्राप्त होना चाहिए। इट मीन्स क्लियर कि इसका मान 0 होगा। अगर आप इसका मान 0 रखते हैं तो 0 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, तो इट मीन्स क्लियर कि आर की वैल्यू जहां भी होगी 0 होगी। आर का मान क्या है? 0। अब इसके बाद हमें पी और क्यू के मान को फाइंड आउट करना है। तो आप ये बताओ कि क्यू अब यहाँ पर ये बताओ कि क्यू का मान कुछ रहा होगा, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू रही होगी। तो बता सकते हो कि कौन सी वैल्यू जोड़ेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा। तो आपको पता होगा कि 5 5 जोड़ करके नीचे 10 ला सकते हैं, है ना? तो अगर क्यू का मान अगर हम लोग 5 यहाँ पे रख दें, जहां भी क्यू देखो वहां 5 रख दो, तो देखो 5 5 10 को 0 और रिमाइंडर 1 आ जाएगा, है ना? इसका इट मीन्स क्लियर कि क्यू का मान मुझे 5 रखना पड़ेगा। अगर आप 4 रखेंगे, 4 4 8 बदल जाएगा। आप 0 ही लाना है तो कौन सी सेम डिजिट को जोड़ के 0 लाओगे? तो 5 5 10 को 0 हो गया। इसी तरह से, और हमेशा आपके पास जो नंबर होते हैं 0 से 9 तक 10 डिजिट होता है। 0 से 9 तक ही कोई वैल्यू इस पे आपको प्लेस करना था। तो इस तरह से 5 5 10 को 0, यानी क्यू का मान 5 हो गया। अब ये बताओ पी का मान मैं क्या रखूं कि 5 में गुणा करूं तो यहाँ 0 आ जाए? तो आप 2 भी रख सकते हो, 2 5 10 को 0 हो सकता है। 4 भी रख सकते हो, 4 5 20 को 0 हो सकता है। लेकिन हमें सिस्टमैटिक ढंग से चलना है, पहले 2 रख के देखना है। 2 से नहीं होगा 4 रखेंगे, फिर 6 भी रख के 6 5 30 को 0 कर सकते हैं, 8 5 40 को 0 कर सकते हैं। तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले 2 रख के देखेंगे। ओके, तो चलो पी का मान हम लोग 2 रख लेते हैं। और पी का मान 2 रखने से अब ये देखना है कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन जो है सेटिस्फाई हो जाता है क्या। तो आप देख सकते हैं, गुणा करिए जरा। 2 5 10 को 0, रिमाइंडर 1, और 2 दूना 4 और 1 5। अब इसका गुणा करेंगे तो अब यहाँ पर देखो 5 5 25 को 5, है ना? जहाँ कुछ नहीं होता वहां 0 लिख देते हैं। 5 5 25 को 5, रिमाइंडर 2, अब 5 दूना 10 और 2 12, है ना? तो इस तरह से अब आप जोड़ लीजिए, 0 का 0 आ गया, 5 5 10 को 0 आ गया, रिमाइंडर 1 2 और 1 3 हो जाएगा टी का मान, और इसका मान 1 नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेटिस्फाई हो गया और हमारा आंसर भी आ गया। पी का मान पूछ रहा है तो 2 लिखेंगे,
Q का मान पूछ रहा है 5 लिखेंगे, R का मान 0, S का मान 1 लिखेंगे और T का मान 3 लिखेंगे। इस प्रकार मेरा आंसर बन गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं इसी प्रकार। तो आजकल ये दोस्तों ये बहुत ही न्यू क्वेश्चन है और ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। जैसा कि यूपीएसआई के एग्जाम में देखा गया, कांस्टेबल के एग्जाम में देखा गया, तो ट्रेंड में ये चीज़ आजकल चल रही है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, आइए ये दूसरा सवाल अब लेते हैं। सेम इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन अब आपके सामने प्रेजेंट है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इसमें मुझे बताना है कि आपके सामने जो है एक मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है और बी डी स्क्वायर का मान पूछा हुआ है। और इस मल्टीप्लिकेशन में है क्या, यहाँ पर जहाँ हम लोग गुणा में डिजिट का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लेटर का इस्तेमाल हुआ है ना। हमें बताना है कि कौन से डिजिट से इसको रिप्लेस किया जाए कि वो मल्टीप्लिकेशन जस्टिफाई हो जाए। तो आप देख सकते हैं ए बी है, ए बी में ए बी का गुणा किया गया है, तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन बन रहा है सी ए बी है, और फिर इसके बाद डी है, फिर इसके बाद बी है, और इसको ऐड किया जाएगा तो बी है, और यहाँ पर ए है, और यहाँ पर ई है। ठीक, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। हमें बी डी स्क्वायर का मान बताना है, वो तो हम बाद में बता लेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि अगर हम लोग इनके लेटरों का मान पता कर लें, अगर इनका कौन सा न्यूमेरिक वैल्यू इनको दिया जाए कि गुणा जो है सेटिस्फाई हो जाए, तो हम किसी का भी मान बता सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। तो इसमें देखिए, अगर हम इसको गुणा करने के बाद जब जोड़ते हैं तो ये तो देखो ये तो b है, तो b का कोई मतलब नहीं, नीचे b उतर गया। अब इसको जोड़ने पर a आना चाहिए, है ना। तो ये बताओ कि a की कोई वैल्यू रही होगी, a की कोई वैल्यू रही होगी, और d की वैल्यू हम क्या कर दें कि इसको जोड़ें तो नीचे a आ जाए। यही थोड़ा सा समझने की बात है, यहाँ समझ लो। अगर d में a जोड़ के a लाना चाहते हो तो डेफिनेटली दोस्तों इसका वैल्यू जो है 0 करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू चाहे जो रहे 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे, तो उसमें 0 जोड़ोगे तो ही a आएगा। इट मीन्स क्लियर कि d की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, है ना। तो अब हमें मान रखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या मान रखें कि ये पूरी तरह से जस्टिफाई हो जाए। तो चलिए, d का मान तो 0 कन्फर्म है, तभी ये a आएगा, लेकिन a का वैल्यू अभी रखना पड़ेगा मुझे। ओके, तो अगर हम इसका बताओ किस संख्या में किस संख्या का गुणा करके वही संख्या ला सकते हो। जैसे 2 में 2 का गुणा करोगे, 2 दूना 4, ये तो नहीं होगा। इसका मान 1 रख सकते हैं। ठीक, अगर सपोज कि इसका मान हम 1 रख लेते हैं तो क्या होगा, 1 रख लो तो क्या होगा। देखो, अब अगर इसका मान 1 रखते हो तो अधिकतम इनका मान तुम 9 रख सकते हो। तो 1 एकम 1, चलो ठीक है, और 1 नवा 9, ये भी ठीक है। लेकिन सी का मान तुम्हें फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर 1 रखने से तुम सी का मान नहीं ला पा रहे हो। इसका मतलब है कि 1 नहीं रखा जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि इसका मान जो है 1 नहीं रखा जाएगा। आपका जो मल्टीप्लिकेशन है ये है, आपके सामने है, ये है। 1 रखने से मान जो है इसका गलत हो गया, क्योंकि सी का मान फाइंड आउट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करेंगे। इसका मान तो देखो भाई b है, और इसका मान a है, इसका मान जो है e है। ठीक, तो दोस्तों इसका मान जो है 0 करना पड़ेगा, तभी जो है a में 0 जोड़ के a नीचे ला सकते हैं। d का मान तो क्लियर है कि 0 है। अब इसका मान अगर मैं मान लो 5 रख लूं तो क्या होता है, 5 पचे 25 को 5, ये तो बात सही है भाई। 5 पचे 25 को 5, और रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो अब इनका मान क्या रखा जाए, 1 रखने से तो हो नहीं सकता, क्योंकि 5 कम 5 1 6, फिर सी का मान नहीं आएगा। तो मिनिमम इनका मान 2 रखना पड़ेगा। 2 रख के देखते हैं कुछ होता है क्या। 5 पचे 25 को 5, रिमाइंडर 2। अब 5 दूना 10 और 2 12, ए का मान जो है 2 रखे हो तो देखो 12 लिखेंगे तो आ गया, सी का मान 1 आ गया। ओके ओके, अब ये देख सकते हो कि भाई कैसे हुआ। अब नीचे 5 आ गया, और 2 और 0 जोड़े तो नीचे 2 आ जाएगा। ए का मान 2 है, और यहाँ पर बी का मान क्या रखा जाए, 5। तो 5 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब ई का मान देखो, 5 और 1 जोड़ा तो 6 हो गया, और चूंकि नया डिजिट आ गया तो नया लेटर भी होना चाहिए, इसलिए नीचे ई आ गया। तो 5 और 1 6 हो गया, नीचे ई आ गया। इसका मतलब है कि हमारा गुणा जो है सेटिस्फाई हो चुका है।
आप फिर से देख सकते हो 5 पचे 25 को 5, रिमाइंडर 2, 5 दूना 10 और 2 12, तो सी का मान 1, ए का मान 2 बन गया। और इसी प्रकार 2 पाँचे 10 को 0, रिमाइंडर 1, 2 दूना 4 और 1 5, बी का मान 5 है तो यहाँ 5 आ गया। अब इसको गुणा जोड़ दिया, हमारा आ गया। तो हमें क्या बताना है, बी डी स्क्वायर बताना है। तो बी का मान यहाँ पर कितना है, 5 है, और डी का मान कितना है, 0 है। यानी 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500 हो जाएगा। ठीक है, 2500 हो जाएगा। तो अब इस प्रकार 2 किसका मान है, देखो ए का मान है, 5 किसका मान है, यहाँ पर देखो किसका मान है, 5 बी का मान है। ठीक है, और 0 किसका मान है, डी का मान है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बनेगा ए बी डी डी, हमारा आंसर क्या बनेगा, ए बी डी डी, है ना। तो इस प्रकार से मेरा आंसर जो बनेगा ए बी डी डी बनेगा, क्योंकि 2500 मेरा आ रहा है, तो ए बी डी डी जहां भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, बी, है ना। तो इसमें आंसर मेरा क्या बन गया, बी बन गया। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। आजकल ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन पे आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि ये भी कोडिंग डिकोडिंग है, बस फर्क इतना है कि डिजिट को हटा के वहां लेटर कोड कर दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो, इसमें जैसे मान लो बताना है, एक मल्टीप्लीकेशन आपके सामने और उपस्थित है। अब इसको सॉल्व करना है कि क्या आएगा, सही सही वैल्यू अगर हम प्लेस करते हैं तो हमारा जो मान है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो या इसमें तुम्हें यम का मान बताना है। ओके, गुणा आपके सामने है, आपको दिमाग लगाना है कि इसमें कौन से डिजिट से इसको प्रत्येक डिजिट एक न्यूमेरिक वैल्यू रखता है, तो कौन सी वैल्यू इनको दे दिया जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखो, पहले गुणा किया गया होगा, फिर इसको जोड़ जोड़ के नीचे लिखा गया होगा। आपको भी इतना पता है, इसको जोड़ के नीचे एम लाया। यार ये बताओ, यम में कौन सी यन की वैल्यू क्या कर दें कि यम में जोड़े तो यम ही आए, यानी यन की वैल्यू तुम्हें 0 करना पड़ेगा। यम की वैल्यू कुछ भी हो, 0 जोड़ोगे तो यम ही आ जाएगा नीचे फिर। ओके, और ये बताओ, इनको जोड़ करके 3 किया गया है, इसमें से एक की वैल्यू 1 होगी और एक की वैल्यू 2 होगी, ये तो कन्फर्म है, तभी यहाँ पे नीचे 3 बनेगा, तभी नीचे 3 बनेगा। तो देखते हैं कैसे इसको किया जाए, है ना, क्या कर दिया जाए इसमें। अगर इसकी वैल्यू यम की वैल्यू क्या कर दिया जाए, और यल की वैल्यू फिर से नीचे आ गई, तो चलो इसमें क्या कर दिया जाए कि अगर इनकी वैल्यू मैं 1 1 ले लूं और इनकी वैल्यू 2 ले लूं, तो क्या ये जस्टिफाई हो पाएगा, 2 1 कम 2, क्योंकि यहाँ मुझे 2 लाना था, है ना। और फिर इसके बाद 2 1 कम 2, फिर से 2 लाना था, आ गया। फिर देखो 1 1 कम 1, 1 आ गया। फिर देखो 1 1 कम 1, 1 आ गया। अब इसको ऐड कर देंगे, तो 2 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि इनमें से मैंने बोला था आपसे कि एक की वैल्यू 2 और एक की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ गया। इस प्रकार से मेरा मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस आप कर लोगे, प्रॉपर मेरा वीडियो देख लोगे ना, तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन ये है, जैसे कि नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसमें प्रत्येक अक्षर एक अंक विशेष का परिचायक है, कोई भी अक्षर 3 या 4 का परिचायक नहीं है। WHOM की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो जैसे ये है WHOM, फिर यहां पर दिया है AMOD। अब इसको ऐड कर देते हैं, तो नीचे दे रखा है D है NEMA। अगर आप इनमें से प्रत्येक लेटर को अगर एग्जैक्टली सही अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हो, तो सही अपने मान पे चले जाओगे। और हमें बताना क्या है, WHOM का मान क्या होगा, इसका मान मुझे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, देखो कि
अभी मैंने आपको बताया था, जैसा कि आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं अभी आपको, तो बता सकते हो कि जोड़ना है इसको, तो इसमें इसको जोड़ करके डी लाया और ये भी बोला है कि इनमें से किसी की भी वैल्यू 3 और 4 नहीं है। याद रखिए कि जो वैल्यू आप यूज कर सकते हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 से लेकर 9 तक की आप वैल्यू यूज कर सकते हैं इनको कोड करने के लिए। और ये बताओ कि इसने बता दिया कि इसमें 3 और 4 किसी की वैल्यू नहीं है। 3 तथा 4 किसी भी अंक का परिचायक नहीं, किसी भी लेटर का परिचायक नहीं, उसे हटा दिया। ठीक, अब ये बता सकते हो कि इसमें जोड़ करके नीचे डी लिखा गया है, तो यम की वैल्यू मैं क्या लिखूं कि नीचे डी ही आ जाए। डी की वैल्यू कुछ भी हो, 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो, मगर इसकी वैल्यू तुम्हें 0 करना पड़ेगा अगर नीचे तुम डी को चाहते हो तो। यानी डी में 0 जो इसकी वैल्यू कुछ भी हो, इसमें अगर 0 जोड़ेंगे तभी नीचे डी आएगा। इट मीन्स क्लियर कि यम का मान 0 है। और तुमसे क्या पूछा था, WHOM का मान क्या होगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करते समय हमेशा ऑप्शन पे जरूर ध्यान देना, नहीं तो टाइम टेकिंग हो जाएंगे क्वेश्चन। हमें एग्जाम में क्वेश्चन को बहुत जल्दी से करना होता है, तो ऑप्शन पर भी आपको ध्यान रखना है। तो अब ऑप्शन में देख सकते हो कौन से ऑप्शन में यम का मान 0 है, बताओ जल्दी से। कौन से ऑप्शन में यम का मान 0 बन रहा है, बताओ जल्दी, है ना। यम का मान 0 चाहिए, तो लास्ट वाला ऑप्शन में यम का मान 0 बन रहा है, तुरंत आपका आंसर मिल गया। यम का मान देखो, ये लॉजिक क्लियर है एकदम कि डी में यम को जोड़ करके अगर नीचे डी को ला रहा है तो इट मीन्स क्लियर कि यम का मान 0 है, क्योंकि इसका मान 1 रखोगे 1 0 जोड़ोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 2 0 जोड़ोगे 2 आएगा, 9 रखोगे 9 0 जोड़ोगे 9 आएगा। अगर डी को नीचे प्राप्त करना है तो यम को 0 करना पड़ेगा। इट मीन्स क्लियर। तो डी का मान यम का मान 0 होना चाहिए। और यहाँ पर हुम का मान पूछा था, ये ऑप्शन था, और इसमें यम की वैल्यू यहाँ 0 दिख रही है। इट मीन्स क्लियर कि यही आंसर है। तो इससे मुझे 2 फायदा हुआ, पहला सवाल भी सॉल्व हो गया और कई लेटर की मुझे वैल्यू भी पता चल गई। डब्ल्यू का मान फिर 9 हो जाएगा, और इसका मान 7 हो जाएगा, और इसका मान 6 हो जाएगा। ठीक, तो ओ का मान 6 हो गया और यम का मान मैंने 0 रखा हुआ है। ठीक है, बाकी लेटर्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, बाकी लेटर्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक, तो चलो अब इसमें देखो 9 जो है, अब मुझे किसका मान रखना है, डी का मान रखना है, और यम का मान तो ऑलरेडी क्लियर है 0 है ना। तो ए का मान रखना है, डी का मान रखना है, एन का रखना है, ई का रखना है। तो देखो अब 9 हम नहीं ले सकते हैं, किसी का मान हो चुका है। 7 नहीं ले सकते हैं, किसी का मान हो चुका है ना। 0 नहीं ले सकते हैं, किसी का मान हो चुका है। 3 और 4 हम पहले से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो जो डिजिट हमारे पास अवेलेबल होंगे उन्हीं डिजिट का प्रयोग करेंगे। 6 नहीं ले सकते हैं, ओ का मान हो चुका है ना। तो इस तरह से मेरे पास 1 2 5 8 कुछ डिजिट बचे हैं, उन्हीं को बस ले सकते हैं। ठीक है, अगर डी का मान मान लो हम 1 लेते हैं, तो 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। तो अब हमें लेना है कि 6 6 12 को 2, कोई बात नहीं, 2 किसी का अभी मान नहीं था, नया डिजिट है, नया लेटर आ गया। एन का मान चलो 2 हो गया, डी का मान मैंने 1 लिया, एन का मान 2 हो गया, रिमाइंडर 1 आया, तो 7 1 8। अभी 8 किसी का मान नहीं था, नया लेटर है, नया डिजिट है, तो कोई बात नहीं। अब ए का मान देखो, तुम अगर इसका मान 1 ले लिए हो और इनका मान 2 आ रहा है, इनका 8 आ रहा है, तो अब इनके लिए बचा क्या, 5। तो 9 5 14, तो यम का मान 4 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यानी डी की वैल्यू 1 प्लेस करने से, 1 प्लेस करने से एडिशन जो है गलत हो जा रहा है। तो चलो अब इसकी वैल्यू मैं दूसरा ले लेता हूँ। इसकी वैल्यू मैं क्या ले लेता हूँ, 1 2 5 8 में से कुछ भी ले सकते हैं। चलो 2 ले लेते हैं। अगर मैं 2 ले लेता हूँ तो 2 और 0 जोड़ेंगे नीचे 2, चलो अच्छी बात है। लेकिन 6 6 12 को 2, अगर डी का मान 2 ले लिया तो 6 6 12 को 2, एन का मान 2 कैसे ले सकते हैं, गलत हो जाएगा, है ना। तो चलो 5 ले लेते हैं। अगर 5 रख के देखते हैं तो 5 और 0 जोड़ेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, डी का मान 5 हो गया। ठीक है, 6 6 12 को 2, तो अभी किसी का मान नहीं था, नया डिजिट है और नया लेटर एन है, तो कोई बात नहीं, एन का मान चलो 2 हो गया। 6 6 12 को 2, रिमाइंडर 1, 7 और 1 कितना हुआ, 8 हो गया। अभी 8 किसी का मान नहीं था, नया लेटर है, नया डिजिट आ गया, तो कोई बात नहीं, ई का मान 8 हो गया। चलो अब ये बताओ, 2 जो है एन का मान हो चुका है, और 5 जो है डी का मान हो चुका है, अब 8 जो है ई का मान हो चुका है, तो बचा क्या, 1। और 1 किसका मान लिया जाएगा, ए का। तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। तो ए का मान 1 और यम का मान 0। इट मीन्स क्लियर
कि ये एडिशन हमारा सेटिस्फाई हो गया, ये एडिशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब हमें आंसर देने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। हुम का मान तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये कि जोड़ में प्रयुक्त दोनों संख्याओं का गुणनफल करने पर 8 अंकों की संख्या के इकाई एवं दहाई अंकों के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो जोड़ में जो प्रयुक्त संख्याएं हैं ये हैं, है ना, देख सकते हो। जोड़ में प्रयुक्त संख्याएं ये हैं 9760 और 1065। ठीक है, ये जोड़ में प्रयुक्त संख्या। अगर इनका गुणा किया जाए तो देखो 5 0, 5 छक्का 30 को 0 और 5 7 35। आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे इकाई और दहाई के स्थान पर ही बताना है। तो हम फिर लेते हैं 6 का 0, 6 चाह के 36 को 6। आगे मुझे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इकाई दहाई पे लेना है। फिर यहाँ से 0, फिर ये 0, आगे मुझे जाने की जरूरत। फिर यहाँ से चलेंगे, यानी पूरा गुणा करेंगे। पूरा गुणा जो बच्चा करेगा, इसका मतलब है कि वो जो है रीजनिंग नहीं लगा रहा है, वो पूरा का पूरा जो है अगर उस प्रोसेस में चलेगा कि 8 अंकों की संख्या प्राप्त करेगा पूरा गुणा करके, तो ऐसे क्वेश्चन को तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। फिर हम अपने निर्धारित समय में क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें बस इकाई और दहाई के स्थान पे पूछा था कौन सा अंक होगा, तो बस हम इकाई और दहाई का गुणा कर लिए, यानी नीचे 0 0 उतरेगा। और 0 किसका मान है, यहाँ पे देख सकते हो 0 किसका मान है, m का मान है। तो यानी आंसर तुम्हारा जो बनेगा वो mm आएगा। कौन से अक्षर आएंगे, mm, है ना, कौन से अक्षर बनेंगे, mm, राइट। आइए अब अगले सवाल पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, ये आप देख सकते हैं। ये अक्षर डी कौन से अंक का परिचायक है। तो इसका जवाब देने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसका जवाब तो आप फटाफट दे सकते हैं। डी किसका परिचायक है बताओ, 5 का परिचायक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 5। ठीक है, अब हम अपने चौथे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपका। अब यहाँ पर कहता है कि यदि उपर्युक्त प्रश्न में हम जोड़ने के बजाय घटाएं तो निम्न में से कौन सा शब्द आएगा। जोड़ने के बजाय घटाएं तो क्या आएगा, देखो ये हमारा डिजिट है 9760 1065 1065। अगर हम जोड़ने के बजाय इनको घटा दें तो क्या आ जाएगा, देखो अगर माइनस करते हैं 10 में से 5 गया 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ 6 हो जाएगा, 9 में से गया 8। ठीक, अब 8 किसका मान है इसमें से, देखो 8 किसका मान है, ई का मान है। 6 देखो किसका मान है, उसमें से ओ का मान है। 9 किसका मान है, डब्ल्यू का। 5 किसका मान है, डी का। ई ओ डब्ल्यू डी आंसर बनेगा, ई ओ डब्ल्यू डी, यानी विकल्प हमारा ए सही है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन को अब टेकल करते हैं जो इस पर आधारित है। इस पर 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगले क्वेश्चन को टेकल करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़े अंक का परिचायक क्या है। सबसे बड़े अंक का परिचायक क्या है, डब्ल्यू। कौन सा अक्षर है, डब्ल्यू। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, डब्ल्यू। सबसे बड़े अंक का परिचायक है डब्ल्यू। दोस्तों इसी तरह से अब नीचे एक दूसरा सवाल दिया हुआ है। अब आइए एक सवाल इसी टाइप का हम लोग दूसरा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, P है, 2 है, Q है। इसमें मल्टीप्लाई Q का करना है और नीचे क्या ला रहा है, 2 1 2 Q ये ला रहा है। तो P का मान पूछ रहा है क्या होना चाहिए। P का मान गुणा करने पर ये आना चाहिए, तो कैसे क्या लाया जाए यार, इसका मान क्या रखा जाए बोलो। अगर Q का मान सपोज कि मैं 5 रख दूं तो 5 5 25 को 5 रिमाइंडर 2। ठीक, अब 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 2 12। अच्छा 5 दूना 10 2 12 को 2 रिमाइंडर 1। अगर इसका मान 4 रख दो तो सारी कहानी खत्म, सारा खेल खत्म, है ना। देखो 5 5 25 को 5 रिमाइंडर 2। अब 5 दूना 10 2 12 को 2 रिमाइंडर 1। अब 5 चौके 20 और 1 21, खेल खत्म। तुमसे पूछा था P का मान क्या होगा, तो P का मान क्या होगा, 4 होगा। इस क्वेश्चन में P का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आओ आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब आगे क्या है, आ गया। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा लेटर का कोड जब डिजिट में किया जाता है ना। लेटर को जब डिजिट से रिप्लेस किया जाता है तो
तो ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। अब है आपके सामने वैरायटी नंबर 3, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर दे रखा है टिम सिम रिम का अर्थ है आम और संतरा, ठीक। फिर है निक टक रिम संतरा नहीं अमरूद, पिट टिम टक आम नहीं सेव, पिट लिट मिट सेव मीठा है, लिट निक चिट अमरूद सस्ता है। अब आपके एग्जाम में ऐसे सवाल आएंगे, बहुत एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल समझ लो, कोई भी क्वेश्चन कर लेगा, कोई भी क्वेश्चन देखते ही बना लेगा, है ना। तो देखो ये आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और किसी का भी कोड पूछ सकता है। इसको कहते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। इसमें क्या कहते हैं कि जो कॉमन वर्ड्स होते हैं उनको मार्क कर लेते हैं। तो इसमें जैसे हम लोग इक्वेशन की तुलना करते हैं वैसे करना है, जैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं वैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है ना कि हमें तुलना करना है। समीकरण नंबर 1 की तुलना सबसे कर लो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। फिर 2 की तुलना 3, 4, 5 से कर लो, 3 की तुलना सबसे कर लो। इसमें सबकी तुलना सबसे कर दो, सबका कोड बाहर निकल के आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबकी तुलना सबसे कर दीजिए, कोड निकल के बाहर आ जाएगा। तो देखिए टिम सिम रिम का अर्थ है आम और संतरा, निक टक रिम का अर्थ है संतरा नहीं अमरूद। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमको क्या करने हैं, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोगों को इक्वेशंस की तरह सॉल्व करना है। इसको समझना है समीकरण नंबर 1, ठीक। इसको लेना है समीकरण नंबर 1, इसको लेना है समीकरण नंबर 2, इसको लेना है समीकरण नंबर 3, इसको लेना है समीकरण नंबर 4, इसको लेना है समीकरण नंबर 5। ओके, फ्रॉम 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो इसमें रिम कॉमन हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ कॉमन है तो राइट हैंड साइड में भी कॉमन होना चाहिए। तो बताइए इधर क्या कॉमन हो जाएगा, बताइए संतरा। तो संतरा का कोड निकल के बाहर आ गया रिम, ठीक। फिर समीकरण 1 की तुलना आप 3 से कर दीजिए, कुछ कॉमन है टिम। और इधर भी देख सकते हैं आप, 1 की तुलना अगर 3 से करेंगे तो आम कॉमन होगा राइट हैंड साइड में, तो आम जो हो का कोड हो गया टिम, ठीक। इसी तरह से समीकरण 1 की तुलना 4 से करेंगे, कुछ कॉमन नहीं है, 5 से करेंगे कुछ कॉमन नहीं है, 3 एलिमेंट इधर 3 एलिमेंट इधर, इट मीन्स क्लियर सिम जो है किसका कोड है, और का कोड है। फिर समीकरण 2 की तुलना 3 से करेंगे, 2 की तुलना 3 से करेंगे तो टी यू के इसमें कॉमन मिलेगा। तो टी यू के कॉमन है तो इधर है नहीं, नहीं का कोड टी यू के। फिर 2 की तुलना अगर आप 3 से करते हैं तो इसमें कुछ कॉमन मिलेगा आपको, नहीं। 2 की तुलना अगर 4 से करते हैं कुछ कॉमन नहीं मिला, 2 की तुलना 5 से करते हैं तो यस निक कॉमन मिलेगा। यहाँ पर निक कॉमन मिलेगा, 2 की तुलना 5 से अगर आप करते हैं तो अमरूद कॉमन मिलेगा, अमरूद का कोड हो जाएगा निक, ठीक, निक हो गया। इसी प्रकार समीकरण नंबर 3 की तुलना समीकरण नंबर 4 से करेंगे तो बताओ कुछ कॉमन है, पिट, पिट कॉमन है। तो इधर भी देखो कुछ कॉमन होगा सेव, तो सेव किसका कोड हो गया, पिट हो गया, पिट हो गया। फिर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं संतरा का तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, संतरा का रिम था, ठीक है। अब मुझे आगे क्या देखना है, समीकरण नंबर 4 की तुलना 5 से करना है तो इधर लिट कॉमन हो जाएगा और इधर है कॉमन हो जाएगा, तो है का कोड लिट हो जाएगा, है ना। और मिट जो बचा, ये मिट जो बचा है किसका कोड हो जाएगा, मीठा का, तो मीठा का कोड क्या हो जाएगा, मिट, ठीक है। और इसी प्रकार चिट किसका कोड हो जाएगा, सस्ता का, तो सस्ता का कोड क्या हो जाएगा, चिट। इस प्रकार जो भी पूछा था सबका कोड निकल के बाहर आ गया। तो दोस्तों जैसा जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो आप उसे इक्वेशन समझ लो, फ्रॉम 1, एक पहले समीकरण की तुलना सबसे कर लो, दूसरे की कर लो, तीसरे कर लो, इस प्रकार सबका कोड निकल के बाहर आ जाएगा, राइट। तो आइए अब अगला सवाल पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं, ठीक। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन एक आ चुका है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या है, 213 का अर्थ है टी इज हॉट, 435 का अर्थ है इट्स कॉफी कोल्ड, 157 का अर्थ है हॉट वेरी कोल्ड। चलो आपसे पूछ लिया कि कॉफी का कोड क्या होगा, मैं पूछ लेता हूं, कॉफी का कोड बताना है। तो अभी मैंने जैसा आपको बताया वैसे ही आपको करना है। इसको क्या करोगे, इसको क्या करोगे बोलो, एक इक्वेशन की तरह समझ लेना। ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 3 है, एक इक्वेशन समझ लिया इसे। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड समीकरण 1 की तुलना 2 से अगर करते हो तो इसमें क्या कॉमन मिलेगा, 3, क्या कॉमन मिलेगा, 3, 3 इसमें कॉमन है, तो इधर भी कुछ कॉमन होगा, बताओ क्या कॉमन है, इज, इज कॉमन है।
अगर समीकरण एक की तुलना अगर तीसरे से करते हो तो क्या कॉमन है? 1 1। तो उधर भी कुछ कॉमन होगा, बताओ। हॉट, हॉट कॉमन हो गया। फिर 2 की तुलना अगर 3 से करते हो तो क्या कॉमन मिलेगा? 5। तो डेफिनेटली इधर भी कुछ कॉमन मिलेगा, कोल्ड, कोल्ड। ठीक है। कॉफी का कोड यहाँ पर आपसे पूछा गया था, कॉफी का कोड क्या होगा? तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि 3 एलिमेंट इधर था, 3 एलिमेंट इधर था, दो दो इंगेज हो गया, तो जो बचा उसका कोड हो जाएगा, कॉफी का कोड क्या हो जाएगा? 4। तो इस क्वेश्चन में आंसर आपका बनेगा 4, राइट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन आप देखिए, 357 का अर्थ है वह घर गया, 521 का अर्थ है घर बहुत सुंदर, और 682 का अर्थ है बहुत प्यारा दृश्य। तो फ्रॉम 1 एंड 2 समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो बताओ क्या कॉमन है? 5। इधर भी कॉमन होगा घर, घर का कोड अगर पूछ रहा है तो आप बता दोगे क्या? 5। लेकिन आपसे पूछा है प्यारा का कोड क्या होगा, ठीक। तो समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर बताओ कुछ कॉमन है? नहीं। समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर बताओ कुछ कॉमन है? यस, 2। तो यहाँ पर बहुत हो जाएगा, ठीक है। बहुत का कोड पूछता तो 2 बता देते, घर का कोड पूछता तो 5 बता देते, सुंदर का कोड अगर पूछता तो 1 बता देते, मगर वो आपसे पूछा है प्यारा का कोड। तो 2 एलिमेंट इधर हैं, 2 एलिमेंट इधर हैं, जब दो दो एलिमेंट दोनों साइड में बचेंगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइन, उसका आंसर फिर इधर आर में बनेगा। अब देखो प्यारा का कोड 6 और 8 में से कुछ भी हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरली दैट इज सेम इन ऑर्डर। ये जरूरी नहीं है कि ये जिस ऑर्डर में स्थित है उसी ऑर्डर में उसका कोड हो, तो ये कोई किसी का कोड हो सकता है। प्यारा का कोड जो है 6 और 8 में से कुछ भी हो सकता है, दृश्य का कोड जो है 6 और 8 में से कुछ भी हो सकता है। तो प्यारा का कोड क्या होगा? इधर 6 और 8, या तो 6 या 8, 6 अथवा 8, ठीक। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या है? पिट नो सा यू आर वेलकम, फिर ना हो पाला दे आर वेरी गुड, का डाला हु इज गुड, ओड हो पिट ला दे वेलकम गुड पीपल, पीपल और वेरी का कोड बताना है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लो, बताओ कुछ कॉमन है क्या? इसमें कुछ कॉमन है क्या? ना हो पा, यू आर वेलकम, आर कॉमन है, इसका मतलब है कि आर कॉमन है, तो ये हो नहीं है, ये नो है ना, तो ये भी नो ही है, ठीक। क्योंकि दोस्तों अगर इधर कुछ कॉमन है तो डेफिनेटली उधर कॉमन होना चाहिए, तो नो कॉमन है वहां पे, आर इसमें कॉमन है, ठीक। तो इधर क्या हो गया? नो कॉमन हो गया, ठीक। अब इसके बाद समीकरण 1 की तुलना 3 से कर लो, 1 की तुलना 3 से, इधर कुछ कॉमन नहीं है तो इधर भी कुछ कॉमन नहीं होगा, हु इज गुड कॉमन नहीं है। 1 की तुलना 4 से कर लो, पिट सा, यानी पिट कॉमन है, तो पहले और चौथे में एक कॉमन होना चाहिए कोई चीज, वेलकम, वेलकम हो गया, वेलकम का कोड पिट है। फिर इसके बाद समीकरण 2 की तुलना 3 से करनी चाहिए, 2 की तुलना 3 से अगर करते हैं तो पा ला ना, तो ला इसमें कॉमन है, तो एक चीज इसमें कॉमन होना चाहिए, 2 और 3 में क्या कॉमन है? गुड, तो गुड कॉमन हो गया, ठीक। अब मुझे क्या करना है? 2 की तुलना चौथे वाले से करना है, तो बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या? एक चीज देखो, नो तीनों में कॉमन होना चाहिए, हो नहीं है, नो है, तो नो किसका कोड था? आर का, तो आर इसमें है क्या? नो, तो यानी यहां पर हो होना चाहिए, कोई बात नहीं। चलो 2 और इसकी तुलना करते हैं, तो इसमें कॉमन क्या मिलता है मुझे? ला, तो ला, ला इसमें है, तो गुड है ना, तो ला गुड है, कोई बात नहीं, ला गुड कॉमन है, और ये हो है, पीपल दे हो, और ओके ओके, ये यहाँ पे हो ही है, सिर्फ यहाँ पे नो था, ठीक, कोई बात नहीं। समीकरण 1 और 2 की तुलना अगर आप लोग करते हो तो इसमें क्या कॉमन था? नो कॉमन था, यानी आर कॉमन था। फिर 1 की तुलना अगर 3 से करते हो तो कुछ कॉमन नहीं मिला था,
1 की तुलना 4 से करते हो तो कुछ कॉमन नहीं मिला था, फिर 2 की तुलना 3 से करते हो तो यहाँ पे ला कॉमन हुआ था, तो एक चीज इसमें कॉमन था, क्या कॉमन था? गुड। ठीक, ला यानी ला किसका कोड है? गुड का कोड है। और ला जो है दूसरे समीकरण में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है, तो गुड का कोड जो है ला है। ये तो क्लियर हो गया है ना। फिर इसके बाद पिट, 1 की तुलना आपने चौथे से जब किया था तो पिट कॉमन मिला था, तो 1 की तुलना चौथे से किया, पिट था, तो वेलकम जो है पिट का कोड था, ये चौथे में मिला था। यहां तक हमारा क्लियर है। ठीक है, अब इसमें का डा, अगर हम इसकी तुलना इससे करते हैं तो वो तो इसमें है नहीं, हु इज इसमें है नहीं। ओके, अब दे और पीपल बचा हुआ है, पीपल और वेरी। वेरी, वेरी का कोड कहां से क्लियर होगा? देखो इसमें दे कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है? दे कॉमन है, तो एक चीज और आपका इसमें कॉमन होना चाहिए, दे कॉमन है, तो एक चीज इसमें आपका और कॉमन होना चाहिए था, दूसरे में दे, इसमें कॉमन होना चाहिए था। ठीक है, और वहां पे आर था, तो इसमें एक चीज आपका दे के लिए जरूर कॉमन होना चाहिए, क्योंकि इसमें पा तो है नहीं, ऑड, ऑड तो है नहीं, ना है नहीं, एक चीज और कॉमन होना चाहिए था दे के लिए। कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक बन रहा है, फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पिट नो सा, ना हो पा ला। ओके, यू आर वेलकम, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड, और दे वेलकम। तो अगर हम इस समीकरण की बात करते हैं, इस समीकरण की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें क्या क्या कॉमन है? पहली बात की दे कॉमन है, और क्या कॉमन है? गुड कॉमन है। तो दो चीजें इसमें मुझे चाहिए जो कि कॉमन होना चाहिए, और यहां पर देखिए क्या चीज मिल रहा है, एक ला मिला और एक हो मिला। ठीक, दो चीज कॉमन हो गया। ठीक, अब आर वेरी बचा हुआ है, दो चीज यहां पे बचा हुआ है, आर और वेरी। ठीक है, तो भैया समीकरण एक में भी आर अगर मौजूद है और इसमें भी आर मौजूद है, तो एक चीज मुझे कॉमन चाहिए जो समीकरण एक और इसमें हो, है ना। तो समीकरण एक और इसमें एक चीज मुझे ऐसा चाहिए जो होना चाहिए, तो यानी कि जो यहाँ पे पा है ये सा कर दिया जाए तो ये सा कॉमन हो जाएगा, तो ये आर का कोड बन जाएगा। चलो, तो ना जो है फिर किसका कोड बन जाएगा? वेरी का। इस क्वेश्चन में ही कहीं मिसप्रिंट था, जिसके वजह से थोड़ा सा समय आपका लग गया, कोई मिसप्रिंटिंग थी। ठीक है, याद रखो कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर कुछ कॉमन मिलेगा तो राइट हैंड साइड में भी कॉमन डेफिनेटली मिलना चाहिए। ओके, गुड हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ला जो है इसमें भी है, तो गुड ऑलरेडी कॉमन हो चुका है। अभी किसका बताना? पेपल का। और वेलकम भी हो चुका है क्योंकि पिट भी कॉमन है, वेलकम भी हो चुका है, वेलकम भी हो चुका है। तो पीपल का कोड एक ही बचेगा, क्या? ओडी, पीपल का कोड ओडी बचेगा, और वेरी का जो कोड है वो क्या बचेगा? ना, ना, वेरी का कोड ना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा संशोधन करना पड़ा था, यहाँ पर सा बनाना पड़ा था। बाकी कोई ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप फटाफट बना लोगे। ओके, अब इसके बाद ये क्या है? ओके, सच टाइप क्वेश्चन ये भी है। चलो इसको भी करते हैं, का भी पी यू या। समीकरण नंबर 1 समझ लो, समीकरण नंबर 2 समझ लो, समीकरण 3 समझ लो, और समीकरण 4 समझ लो। और ये सब क्या है? क्वेश्चन है, इनका आंसर नीचे आपको बताना है। समीकरण 1 और 2 की तुलना चलो कर लेते हैं। बताओ इसमें कुछ कॉमन है क्या? कॉमन है क्या? नो। तो इसमें यू आर वेरी इंटेलिजेंट, दे सीन वेरी इंटेलिजेंट, वेरी कॉमन हो रहा है यार। अगर वेरी कॉमन हो रहा है तो कुछ ना कुछ कॉमन मुझे वहां चाहिए, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। या है ना, हो गया, ये चीज कॉमन मिल गया, वेरी का कोड। तो वेरी का कोड या लिख लो, या लिख लो यहाँ पे। ओके, फिर एक की तुलना 3 से करो पहले,
तो ए की तुलना अगर 3 से करोगे तो कुछ मिलेगा क्या? PU, ये मिला। तो एक चीज 1 और 3 में देखो कॉमन होना चाहिए, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन सी, यू, ये मिल गया। यू का कोड भाई आपका निकल के आ गया क्या? PU। ठीक, अब इसके बाद अब हमें एक की तुलना जो है 4 से करनी है। का और बी बचा हुआ है, तो का और बी तो इसमें है नहीं, या है, तो या तो ऑलरेडी क्लियर है, या का कोड तो वेरी का कोड या है, तो वेरी इसमें भी होना चाहिए था, वेरी इसमें भी होना चाहिए था। हाउ इंटेलिजेंट सी इज, हाउ इंटेलिजेंट सी इज। ओके, समीकरण 1 और 2 में यू आर वेरी इंटेलिजेंट, दे सीम वेरी इंटेलिजेंट, दो चीज कॉमन था। ओके, कुछ मिस प्रिंट है, देखते हैं क्या है फिर। इसको समीकरण 1 समझो, इसको 2 समझो, इसको 3 समझो, इसको 3, इसको 4 समझो। ठीक, अगर ये देखो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंट, 3 जगह पे इंटेलिजेंट है, यहां पर या है, यहां पर या है, और यहां पे या है। इट मीन्स क्लियर कि इंटेलिजेंट का कोड बनेगा या, इंटेलिजेंट का या बनेगा। तो कुछ और भी कॉमन होना चाहिए का। अब यहां पर का कॉमन है समीकरण 1 और 2 में, और यहां वेरी कॉमन है समीकरण 1 और 2 में, तो वेरी का कोड का हो जाएगा। ये क्लियर है। ठीक, अब PU समीकरण 1 की तुलना 3 से किया था, तो PU कॉमन मिला था। 1 और 3 में देखो क्या कॉमन है, U, U का कोड, तो PU सही है, PU सही है। अब 1 की तुलना 4 से भी हो गया। अब 2 की तुलना अगर हम लोग 4 से करते हैं, 2 की तुलना पहले 3 से कर लें, तो यहां पर लो, ला, ले, लो, ओ, कैन सी, दे सीम, नो, कॉमन नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में कॉमन नहीं, राइट हैंड में भी कॉमन नहीं है। अगर इससे तीसरे तुलना करते हैं तो लो, वो है, यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या? सुन, पुन, यान, नहीं। हाउ सी इज, कैन सी, सी, नो, कॉमन नहीं है। ओके, अब जो है 3 की तुलना 4 से कर लो, तो इसमें भी तो कॉमन है नहीं, तो लो, 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 1 की तुलना इससे हो नहीं सकती, 2 की तुलना और कहीं। हमें किसका किसका कोड बताना है? हाउ का कोड क्या होगा? किधर है हाउ? हाउ का कोड आपको बताना है, तो यहाँ पे 3 बच रहे हैं। हाउ का कोड बताना है। सी इज, इज कहीं है? नो। आर कहीं है? नो। कैन सी, सीम, लो, कहीं कुछ नहीं है। तो चलो, आर का कोड क्या होगा? आर का कोड तो इट मीन्स क्लियर, आर का कोड यहाँ से क्लियर हो रहा है, बी हो जाएगा। आर का कोड तो बी हो गया, ये तो क्लियर हो गया। दे, दे देखना है, दे कहीं और भी था शायद, दे कहीं और पे था? नो, कहीं और नहीं है। दे सीम बचा हुआ है, कैन सी बचा हुआ है, तो यहाँ पे लो और वो बचा हुआ है, सी, ले। सबका कोड अलग अलग है। कैन का कोड क्या? कैन और सी है ना, तो ला या ले हो जाएगा, इसका ला या ले हो जाएगा। कैन और सी का आइदर आर में आंसर बनेगा। हाउ सी इज, हाउ सी इज तो कहीं था नहीं, अब सी इज अलग है। सुन, पुन, यान, सुन, पुन, यान तो कहीं उसमें भी नहीं था, लो और ओ हो गया। दे और सीम, देम का कोड क्या हो जाएगा? देम, दे का लो या ओ में से कोई भी हो जाएगा, लो या ओ में से कुछ भी हो जाएगा। सिम के लिए भी वही होगा, लो या ओ में से कुछ भी हो जाएगा। हाउ के लिए इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना, तो आइदर आर में आंसर आएगा। हाउ के लिए कुछ भी हो सकता है, सुन भी हो सकता है, पुन भी हो सकता है, और यान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
तो इस तरह से दोस्तों अगर हम कंपैरिजन कर लें तो सबका कोड हम लोग निकाल सकते हैं, सबका कोड बाहर कर सकते हैं। मतलब कंपैरिजन करके निकालना है, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज हम अपना क्लास यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और नेक्स्ट कल फिर 6 बजे आपसे मिलते हैं और इसके आगे का प्रॉब्लम बताते हैं, ठीक है? तो अभी हमने आपको जो भी कोडिंग डिकोडिंग बताया है डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा, है ना? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों में कॉमन होना चाहिए और इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को टैकल करते हैं तो जल्दी से कर ले जाएंगे। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट कल मिलते हैं।